नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में कई सारे पावरफुल आकर्षण हैं, जैसे पैसा, पावर, पोजीशन और नशा। लेकिन काम वासना एक ऐसा नशा है जो इंसान को अंधा, गूंगा और बहरा बना देता है। जवानी का मौसम शुरू होते ही लोगों के दिलों में प्यार की कलियां खिलने लगती हैं, लेकिन प्यार को समझने के बदले लोग वासना की शिकार हो जाते हैं। फोन में आने वाले गंदे जोक्स से शुरू होने वाली कहानी गंदी तस्वीरों से होते हुए फाइनली गंदे वीडियोस पर जाकर रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से तो एक ऐसा चक्र शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। गंदे वीडियो देखकर हस्त मैथुन का मजा लेना और फिर मैं यह गलती कैसे कर सकता हूँ, ऐसी फीलिंग के साथ खुद को कोसना और दूसरे दिन वही रूटीन फिर से फॉलो करना। ऐसे ही खुद को कोसते कोसते एक ऐसा वक्त आता है जब हफ्ते में एक बार मैथुन करने वाला इंसान रोज अपने ही हाथों से अपनी बुरी किस्मत लिखना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई गूगल पर जाकर सर्च करता है कि हस्त मैथुन सही है या गलत, तो काफी सारे प्रोफेशनल लोग ये बताकर मोटिवेट करते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा मैथुन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार करना सही है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि आप हफ्ते में एक बार ही हस्त मैथुन करेंगे? हफ्ते में एक बार से शुरू होने वाली कहानी दिन में एक बार और फिर दिन में 2-3 बार तक पहुंच जाती है। और जब आखिर में इंसान को ऐसा लगता है कि वह एडिक्ट हो गया है, उसे लत लग गई है इस चीज की, तब कहीं जाकर उससे बचने के तरीके ढूंढने लगता है। आज इंटरनेट गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि क्या हस्त मैथुन से कमजोरी आ सकती है, या फिर क्या ज्यादा हस्त मैथुन करने से हमारी ताकत खत्म हो सकती है। आपके सामने लाखों ऐसे पेज आ जाएंगे और हर पेज में यही मिलेगा कि हस्त मैथुन से शरीर पर या हमारी ताकत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेडिकल साइंस का यह लॉजिक नहीं है, तो फिर जो रेसलर या बॉडी बिल्डर होता है वह हस्त मैथुन और गंदी चीजों से दूर क्यों रहते हैं? आखिर क्यों? अखाड़े में लड़ने वाले पहलवानों को ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी होता है। मैं दावे के साथ ही बोल सकता हूं कि जितने लोग हस्त मैथुन के आदी हैं, उन्हें अक्सर थकावट और कमजोरी महसूस होती होगी। हमारा वीर्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। शास्त्रों में वीर्य को ऊर्जा भी कहा जाता है। आप जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे अपनी शरीर की ऊर्जा को पल भर के मजे के लिए खराब करेंगे तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक हफ्ते में 5 बार से ज्यादा हस्त मैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। इसके अलावा हमारे नीचे के पर्सनल पार्ट की सेंसिटिविटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग गंदी वीडियो देखने के आदी होते हैं, उन्हें एक और चीज काफी परेशान करती है। गंदी वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा कि एक लड़की को उसका हस्बैंड संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वह किसी और के पास जाती है। यह चीज आपकी रियल लाइफ को काफी प्रभावित करती है। आपकी बीवी भले ही कितनी सुशील संस्कारी हो, पर क्योंकि आपको बेड पर मजा नहीं आ रहा, इसलिए आप यही सोचते हैं कि कहीं मेरी बीवी भी किसी और के पास ना चली जाए, और इस टेंशन की वजह से आपकी लाइफ बद से बदतर हो जाती है। धीरे धीरे टेंशन और डिप्रेशन इतना होने लगता है कि आप अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और फिर से एक बार डिप्रेशन का असर आपके जीवन पर पड़ता है। जिस मैथुन को आप अपनी जवानी में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, उसी ने आपकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर दी। देखिए, जहर कड़वा होता है, यह तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि चलो एक बार खुद टेस्ट करके देख लेता हूं? नहीं ना। ठीक वैसे ही मैथुन से नुकसान होता है। यह बात जानने के लिए मैथुन करके अपनी जिंदगी खराब करना बेवकूफी है। अगर आप सालों से इस लत का शिकार हो, तो यह मत सोचिए कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वक्त है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है और आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, पर यह बात याद रखना कि सब्र का फल मीठा होता है। गंदे वीडियो और हस्त मैथुन को अपनी लाइफ से ठीक वैसे ही निकाल फेंके जैसे हम कचरे को घर के बाहर फेंक देता है। एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। एक्सरसाइज, योग, ध्यान करिए और अपने लाइफ के गोल पर फोकस करिए। एक बार आपका फोकस गंदे वीडियो से हटकर किसी और चीज पर लग गया, तो हस्त मैथुन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मेरी बात को दोनों कान और तीसरा दिमाग खोलकर सुनो। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ पल की खुशी पाने के लिए तुम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? जवानी में कदम रखते ही सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माँ बाप की,
लेकिन तुम क्या करते हो, बस कुछ पल के मजे के लिए अपने जीवन की सबसे कीमती चीज नाली में बहा देते हो। एक बात की गांठ बांध लो, अगर जुए में पैसा हार गए तो उसे वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार ये वक्त चला गया तो फिर बाद में कुछ भी कर लो, ये वक्त वापस नहीं आएगा। अब तक तुम लोगों ने गंदी वीडियो देखकर अपने वीर्य का नाश किया होगा, लेकिन तुम्हें शायद ये पता भी नहीं होगा, इन सब की शुरुआत आपकी नादानी के दौरान हुई थी। बचपन मासूमियत का दूसरा नाम है। एक छोटे बच्चे को सिर्फ दो ही चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खिलौना और चॉकलेट। लेकिन बचपन कैसे जाता है और सब बदल जाता है, उसको फिर लड़की चाहिए होती है। मैथुन से आपको क्या मिलता है? एक पल की खुशी जो कि वीर्य बाहर निकलने के बाद खत्म हो जाती है। जब हम हस्त मैथुन कर लेते हैं तो फिर आपको गिल्टी फील होता है और तब आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी डॉक्टरों की बात याद आती है कि मैथुन तो नॉर्मल है, लेकिन हस्त मैथुन इतना ही नॉर्मल है। तो फिर वीर्य बहा देने के बाद हमें जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वह लंबे समय तक क्यों नहीं दिखती? गिल्टी फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, इसीलिए कि हम खुद भी जानते हैं कि मैथुन कितना सही है और कितना गलत। कुछ लोगों का मानना है कि मैथुन से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। मैथुन से हमारा शरीर कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। जमीन पर उगी घास जब गाय को खिलाया जाता है तब वह दूध देती है। उस दूध से फिर दही बनता है, दही से छाछ बनता है, छाछ से मक्खन और मक्खन से आखिर में बनता है घी, जो हमारे शरीर को भरपूर ताकत देता है। ठीक वैसे ही जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में से सबसे पहले बनता है रस। उस रस की पाचन क्रिया होती है, जिसके बाद उसमें से खून बनता है। फिर अगले 5 दिन बाद उस खून से मांस, फिर सारी क्रियाओं के बाद बनता है वीर्य। ये वीर्य आखिरी तत्व होता है। जिस तरह से दूध का आखिरी तत्व घी होता है, वैसे ही भोजन के आखिर में वीर्य बनता है, जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही वीर्य हमारे दिमाग को शक्तिशाली बनाता है और हमारे अंदर आध्यात्म ऊर्जा का संचार करता है। जब आप मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य के पालन पर ध्यान दो, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा क्योंकि कंट्रोल नहीं होता, क्या तुमने कभी आराम से बैठकर यह सोचा है कि हस्त मैथुन तुमसे कंट्रोल होता नहीं है या फिर तुम कर नहीं पाते? सबसे पहले यह सवाल अपने आप से पूछो, तब तुम्हें इसका सही जवाब मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हस्त मैथुन बहुत छोटी उम्र में शुरू किया होगा। जब आपने मैथुन शुरू किया था तब आप फिर तो मजे के लिए करते थे। आपको यह भी पता नहीं था कि यह चीज अच्छी है या बुरी, बस मजा आता था इसलिए किया करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपको ऐसे लोग मिलते गए जो मैथुन को लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज बताते थे और आपके साथ कई सारी गंदी चीजें शेयर करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है जब आपको मैथुन करने की किसी लड़की या टीचर को इमेजिन करके अपनी हवस की प्यास बुझाने लगे। एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरा का पूरा इंसान बना सकती है। तो क्या यह वीर्य तुम्हें सक्सेसफुल इंसान नहीं बना सकता? आपने भी तो कई सपने देखे होंगे। पढ़ लिख के माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है, समाज में सोसाइटी में नाम कमाना है। कल को अगर तुम्हारे पिताजी रास्ते से गुजरे तो लोग कहे कि जिंदगी में एक बार मुझे इनके बेटे की तरह बनना है, लेकिन वह सब सपने के सपने ही रह जाएंगे क्योंकि तुम अपने सपने को पानी की तरह बहा रहे हो। तुम वह हो कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में फोकस नहीं कर पाता, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, जिंदगी में कामयाब बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हो, पर यह नसीब साथ नहीं दे रहा। ये सब लाइन तुम खुद को भ्रमित करने के लिए बोलते हो। असली बात यह है कि तुम अपने आप को गंदे वीडियोस देखने से नहीं रोक पाते हो और इस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वीर्य है, उसे तुम नाली में बहा देते हो। दोस्तों, जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, जिस वीर्य को बचाकर उसका सही उपयोग करके। नरेंद्र नाम का बच्चा स्वामी विवेकानंद बन गया, अमेरिका जाकर हमारे देश और हमारी संस्कृति का डंका बजा दिया। उस वीर्य में कितनी ताकत होगी। वीर्य रक्षा के फायदे समझे बिना तुम इसे पानी की तरह बहा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे, अपने माँ बाप के लिए जिंदगी भर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कल को तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे बच्चे भी शायद तुमसे यही सीखेंगे। वीर्य की सिर्फ एक एक बूंद तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकती है।
तुम अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, दिमाग तेज करना चाहते हो, दुनिया जीतना चाहते हो, पर क्या गंदे वीडियो देखकर हस्त मैथुन करने से यह सब होगा? आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम जवान हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी रगों में खून ज्वालामुखी के लावा की तरह खोल रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा वीर्य सिर्फ वीर्य नहीं है। जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी होता है, उसी तरह चट्टान जैसी मुसीबतें आएगी, उनसे निपटने के लिए हिम्मत, ताकत और आत्मशक्ति इसी वीर्य से मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है, पहले के जमाने में जो लोग युद्ध में जाते थे, वह सुबह से शाम तक बिना थके, बिना रुके युद्ध कैसे लड़ लेते थे? आज हल्का सा मौसम बदलते ही तुम्हें खांसी जुकाम हो जाता है, पर उस जमाने में लोग तीर और तलवारों के घाव खाकर भी लड़ते रहते थे। आखिर क्यों? ऐसा क्या था उनके पास? उनके पास उनकी वीर्य की शक्ति थी। दुनिया का कोई भी इंसान हस्त मैथुन से छुटकारा पा सकता है, लेकिन यह जंग अपने आप से, और जंग दो तरह की होती है, बाहर की जंग और एक अंदर की जंग। बाहर की जंग यानी उन सारी चीजों से, सारे इंसानों से जंग जो आपको हस्त मैथुन की ओर धकेल देते हैं, और अंदर की जंग ज्ञान के अंदर के विचारों से हस्त मैथुन करते करते अब आप इस आदत से इतने प्रभावित हो गए कि हस्त मैथुन के लिए आपको कहीं पर गंदे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोच सोच कर कहानी बना लेते हैं, या फिर पास्ट का कोई इवेंट याद करके अपनी उस चीज को शांत कर लेते हो। सबसे पहले आपको अंदर की जंग जीतनी होती है। आपका दिमाग गंदे विचारों से भरा पड़ा है। आपने आज तक जितनी भी गंदगी देखी, वह सब आपके दिमाग में भरी पड़ी है, और सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना है। पर हम इंसानों का दिमाग बड़ा विचित्र है। एक बार जो चीज अंदर गई सो गई। आप चाहकर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर नहीं निकाल सकते। आज भले ही साइंस इतना एडवांस है, पर फिर भी दिमाग में गए हुए विचारों को बाहर निकालना उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिमाग में भरे गंदे विचारों को बाहर नहीं भेज सकते। आपको इस कचरे को, या फिर कहो तो इन गंदे विचारों को अच्छे विचारों में बदलना होता है। जितना हो सके उतना अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हाँ, इस काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आप अभी से अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू करेंगे, तो उन विचारों को, अच्छी बातों को गंदे विचारों की जगह लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर जैसे जैसे आपके दिमाग में अच्छे विचारों की संख्या बढ़ने लगेगी, गंदे विचार खुद ही दिखने बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर की जंग जीत जाओगे, तो बाहर की जंग आसान हो जाएगी। बाहर की जंग आपको इन चीजों से, वह लोगों से लेनी है जो आपकी वासना को भड़काता है। वह फिर गंदी मूवी भी हो सकती है, आपके खास दोस्त भी हो सकता, जो आपको हस्त मैथुन छोड़ने पर शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। जो लोग मैथुन को अपनी दुनिया मान चुके हैं, वह लोग ना तो खुद उससे बाहर निकलेंगे, ना ही आपको बाहर निकलने देंगे। तो अगर आपको मैथुन से दूर जाना है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो आपके दिमाग में गंदी बातें डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक कहावत कि जहां चाह वहां राह, तुम या मैं या फिर दुनिया को। तो कोई भी इंसान अगर दिल से फैसला कर ले कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आंधी तूफान भी ऐसे इंसान का बाल तक बांका नहीं कर सकता। और कोई तुम पर भरोसा करे या ना करे, तुम खुद पर भरोसा करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से कहो कि अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू डर मत। इसी विश्वास को, इसी सोच को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे तुम एक के बाद एक चमत्कार करने लगते हो। और तुम खुद से यही कहोगे कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास होगा, इतनी शक्ति होगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और बस इसी विश्वास से अपने कदम बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम खुद अपने आप को हस्त मैथुन की दलदल से बाहर निकाल पाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे ख्याल आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं, तो हमें जीवन में सब कुछ मिल जाता है। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम रोकते हैं, उतने ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। आप किसी चीज से जितना दूर भागेंगे, वह चीज उतनी ही ज्यादा आपके पास आएगी। इसलिए उस चीज से दूर न भागें
बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखें। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूं। ये सब सोचने में मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद होता है और इन्हीं सब विचारों के कारण मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और हमेशा महिलाओं को देखकर मोहित हो जाता हूं, खुद को रोक नहीं पाते। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह वासना क्या है? तब लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मुझे नहीं आता। बहुत बुरी बात। तब बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से है वह बुरा नहीं है। इसका हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यकता पड़ती है। वासना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आपके मन में पैसे पाने की इच्छा होती है, वासना जगेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि वासना बुरी है, बल्कि यह हमारे मन की एक तरह की जरूरत का एहसास है और जब यह जरूरत शारीरिक होती है तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं वासना का अर्थ तो समझ गया, लेकिन आप ही बताइए कि यह कहां से आती है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही है और इसका होना जरूरी है, तभी मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोगों ने वासना के बारे में गलत सोच रखी है। वे इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। वासना गलत नहीं है, लेकिन वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जो पसंद करते हैं उसके लिए जीना शुरू कर देते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। युवक, क्या तुम्हें पता है कि जानवर भी सेक्स करते हैं? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी वासना होती है, क्योंकि जानवर भी अपनी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता महात्मा, आप ही बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सुख के लिए नहीं करते, वे अपनी वासना का उपयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी है कि वे वासना को अपनी खुशी का आधार बना सकें, जबकि मनुष्य अपनी समझ के आधार पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का उपयोग अपनी खुशी के लिए करता है। हम इंसानों ने काम और वासना को अपनी खुशी का जरिया बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, लेकिन मनुष्य ने इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया है और वासना को बेलगाम होने देना गलत है। हम हावी क्यों हैं? यह बेलगाम क्यों हो जाता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें वासना का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें बस ध्यान से सुनकर समझना होगा। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि चलो शुरू करें। एक समय की बात है, गुरु और उनके शिष्य रहते थे दीक्षा लेने के लिए आश्रम के बाहर गांव। जो शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव में जाता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे होकर वह प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए जाता था। एक दिन उसने एक लड़के को पेड़ के पीछे छुपे हुए देखा। वह लड़के के पास गया और पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे, क्या तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं? उसकी नजर नदी पर पड़ी तो वहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपने की क्या बात है? तभी लड़का शिष्य की ओर देखता है और उससे कहता है, अरे मूर्ख, क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? वे परियां नदी से पानी कैसे खींच रही हैं? जरा उसके भावों को देखो, उसके कोमल शरीर को देखो। बर्तन उठाते समय उसकी पतली कमर कैसे लचकती है और उसके बाल उसकी कमर पर ऐसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी हुई हो। शिष्य फिर से नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही रह जाता है। अब तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी बात का डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो।
और जब वह छिपकर देख रहा था, फिर वह उन लड़कियों से कांपने लगा अंदर, और उसने कहा कि यह मैं हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से चला जाता है। फिर वह आश्रम पहुंचता है। आश्रम में जाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन जो उसने अभी देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। यही देखने को उसका मन ललचाया। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वह प्रतिदिन सुबह सुबह भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता था और नदी के पास स्थित एक पेड़ के पास जाता था, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद होता था और छिपकर अपने साथ लड़कियों को देखता था। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। उसका मन अब किसी काम में नहीं लगता था। वह सदैव किसी न किसी विचार में डूबा रहता था। वह आश्रम का काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। वह न तो ठीक से सो पाता था और न ही ठीक से खा पाता था। उसका मन बेचैन था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती देखने को ललचाता था। जब गुरु भिक्षा दे रहे थे तब भी उनका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की ये हरकतें देखी तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम तुम साथ में भीख मांगने जाएंगे। गुरु ने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। कई बार तो वादा करता हूं, पर हर बार वादा तोड़ देता हूं। यह बिल्कुल भी मेरे वश में नहीं है। मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा, मेरे साथ आओ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में ले गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ कुछ नाले हैं जिनसे होकर नदी का पानी इन पौधों में आ रहा है और यह पानी लगातार बह रहा है। क्या आप इस पानी का बहाव रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस प्रवाह को रोक सकता हूं। तब शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाले के किनारे डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी आने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, यह क्या है? ये पानी रुका ही नहीं। उसने फिर कुछ कंकड़ उठाए और नाली में फेंक दिए और फिर पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकलने लगा। गुरु ने कहा, शिष्य क्या हुआ? पानी फिर आ गया है। आप कह रहे थे कि रोकेंगे। क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं यह पानी रोक दूंगा और तुम्हें दिखाने। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाया और रख दिया नाली पर। पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए गुरुदेव, मैंने कहा था कि मैं पानी रोकूंगा। मैंने पानी रोक कर दिखाया। मैंने आपकी बात पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ध्यान से देखो, पानी रुक गया है। क्या यह पीछे नाली को तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है? और ध्यान से देखिए, यह इस पत्थर के सामने भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। फिर कुछ देर बाद वही हुआ। तब गुरु ने शिष्य को समझाया, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार आपका प्रयास टूट रहा है और टूटता ही रहेगा। यह पत्थर तुम्हारा पुरुषार्थ है और यह जल तुम्हारा विचार है। चाहे आप कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। यह देखकर शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। यह पानी जिस नदी से आ रहा है, आप केवल वहां से इस पानी का मार्ग बदल सकते हैं। गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से पानी उस बगीचे में आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, इस नदी से पानी जा रहा है। हम अगर जहां से पानी जा रहा है उस रास्ते को बंद कर दें, बगीचा, तो क्या हम पानी नहीं रोक सकते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं यहां से इस पानी को बंद कर देता हूं, फिर सामने नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, शिष्य, यदि बगीचे में पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। तब शिष्य ने सोचा और कहा, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। इस पानी का बगीचे में जाना भी जरूरी है। गुरु ने कहा, और उनमें से कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें रोजाना पानी की जरूरत होती है। वे सूख कर मर जाएंगे, हमें पानी खोलना पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पानी के लिए रास्ता खोला तो गुरु ने पूछा, यदि हम इस नदी का सारा पानी बगीचे की ओर मोड़ दें तो क्या होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, वहां जीत हासिल करने के लिए पेड़ पौधे हैं, वे सब पिघल जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आप ये समझिए, हमें कुछ भी रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। पौधे कम पानी से नष्ट हो जाते हैं,
तथा पौधे अधिक पानी से भी नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन पर चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, यदि मैं आपको कुछ ऐसा बताएं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, आम की बात करें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? गुरु ने कहा, जब हम अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और अधिक मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु ने शिष्य से कहा, बुरे लोगों की संगति के कारण भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। कई बार कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वह हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मैं रास्ता भटक गया था। तब वह शिष्य उस रात बहुत शांति से सोया। सुबह उसने अपना काम पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से चला गया जहां वह लड़का अभी भी पेड़ के पीछे छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उसे नदी पर ले गया जहां लड़कियां पानी भर रही थी। उन्होंने उन लड़कियों से पानी मांगा और उनमें से एक लड़की ने उन्हें पानी दिया और शिष्य के पैर छुए। शिष्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप स्वस्थ रहें ताकि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ गई मानो उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पेड़ के पीछे छिपा लड़का पीछे से आया। वह शिष्य के पास आए और बोले, क्या है मामला? आज तुमने करीब से देखा है क्वार्टर, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम तो हमेशा देखने में ही लगे रहते हैं अन्य। किसी ऐसे व्यक्ति को बताएं जो आपको पसंद हो। अगर उसे भी पसंद है फिर आपकी शादी हो जाती है और उससे पहले आप बन जाते हैं कुछ। अपने आप को पहचानें, अपने आप को बर्बाद ना करें इस तरह समय। फिर वो लड़का उसे मिलने लगा प्रतिदिन शिष्य, और उसने लड़के को ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया, नदी पर जाओ। और फिर वह लड़का शुरू हो गया अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसीलिए देखा आपने संगत का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें मिल गया आपके सभी सवालों के जवाब? फिर शिष्य बोला, हाँ महात्मा जी धन्यवाद। फिर गुरु शिष्य से कहा कि जब गंदे विचार आते हैं तुम्हारा मन, तो अपने आप को दोषी मत समझो। ये शरीर है और ये सब इसने इसीलिए सीखा है। हजारों वर्ष ये यूं ही टूटने वाला नहीं है आपकी सोच या शपथ लेने के कारण, लेकिन आपके पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो आपके पास है संतुलन में उपयोग करने के लिए। आप एक जीवित ऊर्जा हैं, कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र। इसलिए आप जानते हैं अपने आप को। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी हमारे विचार महत्वपूर्ण हैं। केवल हमारे विचार हमारे भविष्य की दिशा तय करें। हमें चाहिए सकारात्मक विचारों को पूरी ताकत से अपने अंदर अपनाएं मन, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। अगर कहानी सच में आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बोधि इंस्पायर्ड से संपर्क करें। धन्यवाद।